हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल निशाराम ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, कल हमारी वीडियो नहीं आ पाई थी तो उसके लिए सॉरी। और आज की वीडियो आप लोग एंजॉय कीजिए और फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ ब्लाउज स्टिच कर रही हूँ, और टाइम है शाम का। क्योंकि दिन में टाइम नहीं लगा तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर शाम को ही कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक ना बहुत ही अच्छा है हम घरेलू महिलाओं के लिए, कि खुद को बदलना सीखो। जो हम बहनें होती हैं, घर में रहती हैं, घर के काम धाम देखती हैं, सबका ख्याल रखती हैं, वो कभी अपने बारे में तो सोच ही नहीं पाती, उनको टाइम ही नहीं लगता है, और उनकी लाइफ यूं ही दूसरों की सेवा करते हुए गुजरती रहती है, और एक एक रुपए के लिए मोहताज रहती हैं। कभी पतिदेव से, तो कभी घर के लोगों से कि कोई हमको 5 रुपए दे तो हमारा आज ये खाने का मन कर रहा है, वो खाने का मन कर रहा है। कोई ला के देता मुझे तो मैं आज संतरे खा लेती, आज मैं सेब खा लेती। ऐसे जो है जो घरेलू महिलाएं होती हैं ना, ऐसे होती हैं कि कोई ला के उनको दे तो वो कुछ खाएं अपने मन का, क्योंकि उनकी मर्जी तो कहीं चलती नहीं है, घर वालों की मर्जी चलती है। वो तो सिर्फ एक मशीन की तरह घर का काम करती हैं, सबका ख्याल रखती हैं, सबके बारे में सोचती हैं, बट उनके बारे में कोई नहीं सोचता है। तो उसमें किसी और की क्या ही गलती है, गलती तो हमारी ही होती है ना, क्योंकि हम खुद ही नहीं सोचते अपने बारे में। हम दूसरों के ऊपर आश्रित रहना पसंद करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है हमें। अपनी लाइफ को ना एक जगह मत रोक कर रखिए, एक ठहरे हुए पानी के जैसे मत रखिए अपनी लाइफ को। आपकी लाइफ है, कोई पानी नहीं है कि आप जैसे एक रुका हुआ पानी है ना, उस तरह अपनी लाइफ को बिल्कुल भी मत बनाइए, वरना ना एक दिन पछताना ही होता है। आप सोच सकते हैं, जब पानी एक जगह रुका रहता है ना, तो कुछ दिनों बाद उसमें स्मेल आने लगती है, खराब हो जाता है। तो उसी तरह सेम उस तरह आप अपनी लाइफ को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, क्यों खराब कर रहे हैं, एक जगह ठहर कर अपनी लाइफ को क्यों रोक कर रखे हैं। बस वही घर के काम, घर वालों की खुशी, बच्चों की खुशी, पतिदेव की खुशी, बस इन्हीं का ख्याल रखना है। कभी तो अपने बारे में भी सोचो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ना अपनी स्टोरी बताती हूँ। मेरी स्टोरी क्या है, मैं क्या थी, आज क्या हूँ। खुद के बारे में थोड़ा सा सोचो, बस थोड़े से बेबी स्टेप उठाओ, उसके बाद देखो आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। मेरी तो अभी आप लोग सोचेंगी, कहेंगी कि जब हाथ में फूटी कौड़ी नहीं है तो कोई स्टेप कहाँ से उठाएं, घर के चूल्हा बर्तन ही करेंगे ना। तो ये सोच बदलिए, अपनी इस सोच को। अगर आप हाउसवाइफ हैं, घर में रहती हैं, तो ज़रूरी ये नहीं है कि जो है आपके पास काफ़ी सारे पैसे हों, बहुत सारे हों, तभी आप कुछ कर पाएंगी, वरना नहीं कर पाएंगी, वरना आप चूल्हे बर्तन में ही लगी रहेंगी। तो ये तो सिर्फ सोच पर डिपेंड करता है कि आप सोचती क्या हैं। अगर आप अच्छा सोचेंगी, बड़ा सोचेंगी, तो उसको करेंगी भी, कर भी लेंगी, पक्का है। अगर आप नहीं सोचेंगी, बस जितना है उतने में ही रहेंगी, तो उतने में ही रहेंगी सच में। तो दोस्तों, बहुत बड़ा करने के लिए ना बहुत बड़े पैसों की ज़रूरत भी नहीं होती है। बस कोई भी हो, कुछ भी, कोई भी स्टार्ट करने के लिए कोई भी काम है ना, उसको हम एकाएक नहीं करते हैं बड़ा। हाँ, अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं है ना, तो हम बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं ना, आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरी सिलाई, और आप अगर हमारे ब्लॉग देखते हैं तो आप हमारी शॉप भी देखे होंगे, जो कि गांव में है, तो उसी हिसाब से है, बहुत बड़ी नहीं है। लेकिन आज मैं उसी के दम पर हूँ, एक हिम्मत है मेरे अंदर, एक भरोसा, ताकत, हौसला जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स, कभी ये भी मेरे अंदर नहीं हुआ करती थी। मैं भी ना, आपको अपनी लाइफ के बारे में मैं अक्सर बताती ही रहती हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा बताना मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे कि बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करो, लेकिन इतना ज़रूर बता दे रही हूँ कि कभी ना, कुछ साल पहले, समझ लीजिए 5-6 साल पहले की ही बात है, मैं ना घर में ही रहती थी। मैं भी ना सभी बहनों की तरह घर वालों का ख्याल रखना, बच्चों का ध्यान रखना,
खेती बाड़ी करना, बस यही आता था मुझे और कुछ नहीं आता था। मैं अपने आप को कुछ समझती ही नहीं थी। बस मेरी लाइफ जो थी ना, उस घर के चार दीवारी के अंदर कैद होकर रह चुकी थी। कभी सोचा नहीं था कि कभी मैं भी कुछ कर पाऊंगी या कभी मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत आ पाएगी कि मैं कभी अपने पैसे से 10 रुपए का सामान लेकर खा सकती हूँ। कुछ भी, मतलब आप इतना छोटा समझ सकते हैं कि 10 रुपए की भी हिम्मत नहीं थी कि मैं, मेरा खुद का होगा और मैं किसी से बिना मांगे, मेरा मन करेगा तो मैं वो लेकर खा सकती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कभी पैसे ही नहीं हुआ करते थे हमारे पास, बस ऐसे ही रोने धोने में लाइफ कट रही थी। लेकिन बस एक छोटा सा स्टेप उठाया हमने और आज हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है, इतनी ज़्यादा चेंज हो गई कि आज मैं ना बहुत खुश भी रहती हूँ, टेंशन फ्री भी रहती हूँ, लोगों से कोई मतलब नहीं रखती हूँ। हाँ, काम है तो ठीक है, नहीं है तो बस हमारा जो ये काम है मैं इसी में व्यस्त रहती हूँ। ये हमारी शॉप है और ये हमारी जो है सिलाई मशीन, इसी काम में मैं खुद को व्यस्त रखती हूँ फ्रेंड्स। और आज मैं अपने आप को गर्व महसूस करती हूँ कि आज मैं ना आत्मनिर्भर हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ। कोई भी हो चीज़, कोई भी मनपसंद की चीज़ हो या कोई भी ज़रूरत हो, मैं पूरा कर सकती हूँ। वहीं मैं आज देखती हूँ ना दूसरे लोगों को, हाँ, फ़ोन चलाना ना सबको बहुत अच्छा लगता है। आपको पता ही है ना, हर कोई फ़ोन के बिना नहीं रह सकता है। एक टाइम उसे खाना ना दो ना तो वो खुशी खुशी उसको एडजस्ट कर लेगा, लेकिन एक दिन अगर उससे फ़ोन में बैलेंस ना रहे ना, रिचार्ज ख़त्म हो जाए ना, तो उसका दिन नहीं कटता है। वो सोचता है मैं क्या करूं, कैसे करूं, मोबाइल में रिचार्ज कैसे डलवाऊं। तो अगर उनके पास पैसे नहीं है ना, तो वो पतिदेव को बोलेंगी। अगर पतिदेव नहीं करवा रहे हैं तो वो सोचेंगी अब मैं किससे बोलूं, किससे बोलूं, कहाँ से पैसे अपने फ़ोन में डलवाऊं, क्योंकि उनके पास तो है ही नहीं। वो तो सिर्फ चूल्हे बर्तन में लगी हुई हैं, तो उनके पास तो 1 रुपए नहीं है। तो इस तरह से वो परेशान हो जाती हैं। तो ऐसा जो है बहुत देखने को मिलते हैं। तो इस मैं तो एक छोटी सी बात बता रही हूँ फ्रेंड्स आपको फ़ोन के बारे में, एक एग्जाम्पल छोटा सा, कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है ना, तो हम परेशान हो जाते हैं कि कहाँ से पूरा करें, कहाँ से पूरा करें, किससे। तो वही बात मैं बोल रही हूँ ना कि अभी से आप सोच लीजिए कि हमें आगे भी बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जिनको हमें पूरा करना है। तो हम कहाँ से करेंगे? अगर बस यही घर के काम ही देखते रहेंगे तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि आप अपनी ज़रूरतों के लिए किसी और की मोहताज ना रहें। तो फ्रेंड्स मैं भी ना आज इतना ज़रूर कर लेती हूँ कि मुझे ना किसी का मुंह देखना पड़ता है कि आज मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं है या फिर मेरे को ये चीज़ पसंद है, कहाँ से ले आऊँगी। तो इतना सक्षम हूँ मैं कि मैं खुद ही करती हूँ और करती भी हूँ खुद ही, किसी से नहीं करवाती हूँ फ्रेंड्स। यही अगर मैंने ना अपनी ये शॉप और सिलाई के हुनर को नहीं पहचाना होता, नहीं स्टार्ट किया होता, तो आज तो हमारी लाइफ पता नहीं कहाँ होती। आज भी हम एक एक रुपए के लिए तरसते रहते। तो फ्रेंड्स इसलिए कह रहे हैं ना, आप लोग भी अभी से सुधर जाइए, संभल जाइए और कुछ ना कुछ काम कीजिए जिससे कि हम जो है अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। और हाँ, यहाँ तक हम पहुँचे हैं तो उसके आगे भी हम उम्मीद नहीं छोड़े हैं। उम्मीद है हमें कि यहाँ तक जिस तरह से पहुँचे हैं ना, जीरो से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम इसके आगे भी ज़रूर जाएंगे एक दिन। हिम्मत तो मैं बिल्कुल भी हारने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना खुद ही अपनी हिम्मत बनना है। कोई मुझे हिम्मत देने वाला इधर है नहीं, ना ही मेरे आगे ना कोई पीछे। तो फिर तो मैं बिल्कुल इस सिचुएशन में तो मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानती हूँ फ्रेंड्स। तो ब्लॉग हमारा काफ़ी बड़ा नहीं, सॉरी, बड़ा नहीं है, मैं जानबूझकर छोटा बनाती हूँ ब्लॉग ताकि आप लोग फुल वॉच कर सकें। तो इसलिए मेरी प्यारी प्यारी बहनों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ना खुद को पहचानो, कभी भी खुद को कम मत आंको। घर का काम तो करना ही है, मैं भी करती हूँ, आज भी करती हूँ। जब मैं पहले पैसे नहीं कमाती थी तब भी मैं खेती बाड़ी करती थी, और आज जब मैं अर्निंग करने लगी हूँ तभी भी खेती बाड़ी नहीं छोड़ी हूँ, करती हूँ। आप लोग देखते ही रहते हैं फ्रेंड्स। तो अपनी लाइफ को बेटर बनाइए, खुश रहिए। तो फ्रेंड्स हमारी तरह और उम्मीद मत छोड़िए, लगे रहिए अपने काम में। सफलता एक दिन जरूर मिलने वाली है, मेरी तरह उम्मीद पर टिके रहिए। तो ब्लॉग को एंड करते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं।